मिडिल ईस्ट में इस समय 3 तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही हैं। पहली, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख असीम मुनीर ईरान पहुंच चुके हैं। दूसरी, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच टूटी बातचीत को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। और तीसरी, मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने ऐसा रक्षा समझौता किया है जिसे भले ही आधिकारिक तौर पर किसी देश के खिलाफ नहीं बताया गया हो, लेकिन इसकी टाइमिंग और क्षेत्रीय समीकरण इसे बेहद अहम बना देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने जा रहा है? मुनीर के तेहरान पहुंचने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे फोन पर बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पाकिस्तान से ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने को कहा है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले हुआ आंतरिक समझौता लगभग टूट चुका है और दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट गहरा गया है। यानी मुनीर का ईरान दौरा सिर्फ पाकिस्तान ईरान रिश्तों तक सीमित बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे वॉशिंगटन की नजर भी साफ दिखाई दे रही है। ईरान का संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संकेत दिया है कि अगर बातचीत आगे बढ़ानी है तो अमेरिका को पहले अपने पुराने समझौते की शर्तों का पालन करना होगा। ईरान के प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने मुनीर से मुलाकात में वॉशिंगटन से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की मांग को दोहराया है। यानी समस्या सिर्फ बातचीत शुरू कराने की नहीं है, समस्या ये है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। यही पाकिस्तान की भूमिका दिलचस्प हो जाती है। पाकिस्तान पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर चुका है। जून में इस्लामाबाद मेमोरेंडम के जरिए एक आंतरिक समझौता हुआ था, लेकिन बाद में यह टिक नहीं पाया। अब पाकिस्तान फिर से उसी कूटनीतिक चैनल को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि तेहरान में बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और फोकस युद्ध रोकने, तनाव कम करने और रणनीतिक होर्मुज़ जल डमरू मध्य को फिर से खोलने जैसे मुद्दे पर रहा। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा मक्का से जुड़ा है। 7 अगस्त को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया। इसके तहत तीनों देशों में से किसी एक पर बाहरी सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान इसे रक्षात्मक समझौता बता रहा है और साफ कह चुका है कि ये किसी देश के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, फिर अमेरिका ने इसका स्वागत क्यों किया? यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा पेच है। अगर अमेरिका इस समझौते को अपने खिलाफ मानता तो वो इसे रोकने या कमजोर करने की पुरजोर कोशिश कर सकता था, लेकिन ट्रंप ने इसका स्वागत किया। वजह हो सकती है अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में हर सुरक्षा जिम्मेदारी खुद उठाने के बजाय अपने सहयोगी देशों को ज्यादा जिम्मेदारी देना चाहता है। ट्रंप पहले भी अपने सहयोगियों से अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा खर्च और ज्यादा भूमिका निभाने की मांग करते आए हैं। इस नजरिए से देखें तो मक्का समझौता अमेरिका के लिए चुनौती कम और बोझ कम करने का रास्ता ज्यादा हो सकता है। दूसरी तरफ इसका सीधा असर इजरायल की रणनीति पर भी पड़ता है। समझौते में इजरायल का नाम नहीं है और दस्तावेज आधिकारिक तौर पर किसी देश को निशाना नहीं बनाता। लेकिन अगर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसी ताकतें सामूहिक सुरक्षा ढांचा खड़ा करती हैं तो मिडिल ईस्ट में इजरायल की सैन्य बढ़त और अमेरिकी सुरक्षा छतरी दोनों के सामने एक नया क्षेत्रीय समीकरण बन सकता है और यही अमेरिका की रणनीतिक सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वॉशिंगटन एक साथ 2 काम करता दिखाई दे रहा है। क्या है वो 2 काम? एक तरफ ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात करके ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका मक्का समझौते का स्वागत कर रहा है, यानी क्षेत्रीय सहयोगी खुद अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अचानक ईरान के करीब आ गया है या फिर इजरायल से दूरी बना रहा है, बल्कि ज्यादा संभावित तस्वीर ये है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखते हुए बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहता है और साथ ही खाड़ी के अपने सहयोगियों को मजबूत सुरक्षा ढांचे में देखना चाहता है। इस पूरे समीकरण में पाकिस्तान की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ संपर्क में है, दूसरी तरफ ईरान के साथ संवाद कर रहा है और तीसरी तरफ सऊदी अरब तुर्की के साथ रक्षा समझौते का हिस्सा है। यानी पाकिस्तान इस समय सिर्फ खिलाड़ी नहीं है,
अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के बीच संभावित संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर बन गया है। अब असली सवाल ये नहीं है कि मुनीर ईरान क्यों गए, असली सवाल है क्या अमेरिका पाकिस्तान के जरिए ईरान को बातचीत की मेज पर लाकर मिडिल ईस्ट में युद्ध का रास्ता बदलना चाहता है, या फिर वो एक नए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की नींव रख रहा है। क्योंकि अगर बातचीत फिर शुरू होती है, होर्मुज़ खुलता है और मक्का समझौता मजबूत होता है, तो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव तय है। और इस बदलाव का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं, इजराइल से लेकर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान तक दिखाई देगा। और यही वजह है कि सभी की निगाहें इस समय डेवलपमेंट पर टिकी हुई हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए, इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।